नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का टोटल टीवी में और मैं हूं आपके साथ जया पाल। चंडीगढ़ में मेयर पद के चुनाव में बड़ा उलटफेर और कांग्रेस पार्षदों में क्रॉस वोटिंग करने से बीजेपी ने मेयर पद अब जीत लिया है। बीजेपी की हरप्रीत कौर बबला चंडीगढ़ की नई मेयर बनी है। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने मेयर पद जीतकर आम आदमी पार्टी को एक बड़ा झटका दे दिया और सबसे बड़ी बात तो ये रही कि दोनों पार्टियों के पार्षदों की जो संख्या है वो बीजेपी से ज्यादा थी, फिर भी हार का सामना करना पड़ा। इसी पर आज चर्चा करेंगे। तो इसी मुद्दे को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। पूरा पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही वीरेंद्र सोनी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप तीनों का टोटल टीवी में बहुत स्वागत है। आज इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले दिखाएंगे एक रिपोर्ट। देश की राजधानी दिल्ली में चल रही इसकी अपनी सरकार में चुनावी जंग बेहद दिलचस्प हो चली है। यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला बीजेपी, आप और कांग्रेस में है, पर बीजेपी के लिए हरियाणा प्रदेश की राजधानी चंडीगढ़ से खुश होकर नाचने वाली खबर आई है। सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ में मेयर का चुनाव बीजेपी ने क्रॉस वोटिंग में जीत लिया है। बीजेपी ने यहां आप के 13 और कांग्रेस के 6 पार्षदों वाले गठबंधन में सेंध लगाकर चुनाव जीत लिया है। बीजेपी के पास 17 पार्षद और आप कांग्रेस गठबंधन के पास 13 जमा 6 19 और 1 वोट चंडीगढ़ के कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी का था, पर कांग्रेस के पार्षदों की क्रॉस वोटिंग के चलते दिल्ली के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने आपको चुनाव से पहले ही वाया चंडीगढ़ झटका दे दिया है। आज हमने एक बहुत बड़ी जीत दर्ज किया। अभी सीनियर डिप्टी मेयर पे भी इससे भी बढ़िया नतीजे आने वाले हैं और मैं समझता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी जीत है और आज ये जो जीत है वो दिल्ली की जीत का आगाज है कि दिल्ली में केजरीवाल जी हारने जा रहे हैं। गौरतलब है कि चंडीगढ़ में मेयर पद का चुनाव 1 साल के लिए होता है। पिछले चुनाव में सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद कांग्रेस में गठबंधन के साथ आम आदमी पार्टी का मेयर कुलदीप कुमार टीटा बना था। इस बार बीजेपी की हरप्रीत कौर बबला मेयर बनी है। ਇਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਥਮੈਟਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਪੂਰੇ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਚੁਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅਨਨੈਚੁਰਲ ਅਲਾਈਅੰਸ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ रिजल्ट है जो ਤੁਹਾਡੇ सामने आया। गौरतलब है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में आप और कांग्रेस एक दूसरे के खिलाफ चुनाव और बयानबाजी कर रहे हैं। इसका फायदा बीजेपी ने चंडीगढ़ में खेल करके दोनों को हरा दिया। जाहिर है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में इसका मनोवैज्ञानिक फायदा बीजेपी को ही मिलेगा, क्योंकि राजनीतिक और कूटनीतिक तौर पर ऐसे हालात में बीजेपी मार करने में माहिर है ही। इस बार चंडीगढ़ मेयर पद के चुनाव में भी यही कर दिखाया। आगे आगे देखिए होता है क्या। हरियाणा ब्यूरो, टोटल न्यूज। चले चर्चा की शुरुआत करेंगे। देवेंद्र, आपसे शुरू करेंगे, क्योंकि जिस तरह से देखें कि बीजेपी तो पहले ही दावे वादे कर चुकी थी कि हम ही आएंगे और जिस तरह से देखें कि बीजेपी ने जीत भी हासिल की है इस चुनाव में, और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि क्रॉस वोटिंग के चलते बीजेपी की जीत हुई है, क्योंकि 19 कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के पास थे और 17 बीजेपी के पार्षद थे। तो क्रॉस वोटिंग कितना महत्व रखती है इस चुनाव में? देखिए जया, बीजेपी राजनीति तो करती है लेकिन कूटनीति भी जबरदस्त होती है। मैं ये कहूंगा चंडीगढ़ के रिजल्ट को देखकर जैसे घात लगाकर हमला करती है बीजेपी, मौके की तलाश में रहते हैं और आज चंडीगढ़ में बीजेपी ने कर दिखाया। दरअसल पिछली बार जो चुनाव हुआ था 1 साल पहले, उसमें ये था कि
चुनाव अधिकारी पर, रिटर्निंग ऑफिसर पर, चुनाव अधिकारी पर आरोप लगे थे कि उन्होंने कुछ मैनिपुलेशन किया है। सुप्रीम कोर्ट में गया था मामला, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर दोबारा से उसकी चेकिंग हुई और आम आदमी पार्टी के कुलदीप कुमार टीटा उनको बनाया गया था। समर्थन में थी कांग्रेस के कि वो बीजेपी के खिलाफ थे दोनों, लेकिन इस बार बीजेपी ने ठीक वैसे बाजी पलट दी है जैसे हरियाणा में बाजी पलटी है। कांग्रेस चुनाव जीतती हुई लग रही थी, लेकिन बीजेपी ने बाजी जीत ली और कांग्रेस देखती रह गई। आज चंडीगढ़ में भी यही हुआ है। दरअसल मैं आपको बता दूं, 13 पार्षद आम आदमी पार्टी के थे और 6 कांग्रेस के। इस बार भी गठबंधन था दोनों में मेयर पद को लेकर, तो 13 आम आदमी पार्टी के, 6 आम आदमी 13 और 6 कांग्रेस के, 19 हो गई। 20वां एक वोट है, चूंकि वहां के सांसद है उसका भी वोट होता है, वो कांग्रेस के है, मनीष तिवारी। टोटल 20 वोट थे इनके पक्ष में, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के, और बीजेपी के पास सिर्फ 17 थे। लेकिन ये जाहिर है कि सांसद ने वोट गठबंधन को ही दिया है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन था, तो मनीष तिवारी ने गठबंधन के पक्ष में वोट किया है। 13 और 6 उनके 19 थे और एक ये 20 वोट। लेकिन बीजेपी के पास 17 थे, अब बीजेपी के पास 19 हो गए और 3 का क्रॉस वोट हुआ, क्रॉस वोटिंग हुई कांग्रेस के लोगों ने की। तो यहां सीधा सीधा ये अंदर खाते सब जो होता है चुनाव जीतने के लिए, सारे तरकीबें लगाई जाती हैं, लालच जो भी होता है, आज उसी तरीके की गेम को पलट दिया बीजेपी ने, और बीजेपी की महिलाएं खूब नाची। पंजाबी में कहते हैं कि बीजेपी की बल्ले बल्ले बाकी सब थल्ले थल्ले, तो बीजेपी की वाह वाह हुई है। और इस सीन को, इस तस्वीर को, इस रिजल्ट को ये दिखाया जा रहा है कि दिल्ली जो चुनाव हो रहा है वहां भी मुकाबला बीजेपी और आम आदमी पार्टी में है। तो ये रिजल्ट दिल्ली में अपना असर दिखाएगा और बीजेपी सरकार बनाएगी, ये दावे लगातार किए जा रहे हैं। बिल्कुल, दावे तो कई किए जा रहे हैं और बीजेपी ने तो पहले ही मेयर चुनाव के लिए दावा कर दिया था कि हमारा ही मेयर आएगा। और महेश, जिस तरह से देखें कि आप और कांग्रेस गठबंधन तो फेल हो गया मेयर में, और हरियाणा की अगर बात करें तो हरियाणा में बन नहीं पाया था, और दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में कहीं से कहीं तक भी गठबंधन होना नहीं है। दोनों में दिल्ली में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप, लगातार खींचतान मची हुई है। लेकिन इस गठबंधन को क्या नाम देना चाहेंगे? और ये गठबंधन भी किया गया लेकिन सफल नहीं हो पाया। देखिए, 2 एस्पेक्ट से मैं पूरी कहानी को समझाने की कोशिश करूंगा। एक एस्पेक्ट है ब्रॉडर एस्पेक्ट और एक है स्पेसिफिक एस्पेक्ट। ब्रॉडर एस्पेक्ट से अगर समझने की कोशिश की जाए तो मूल रूप से आप ये समझ लीजिए कि कांग्रेस पार्टी के लोग अब ये समझ चुके हैं कि एंटी बीजेपी वोट जो कि कांग्रेस के खाते में आता था, अब तीसरा विकल्प उसके लिए तैयार हुआ। चाहे दिल्ली प्रदेश की बात की जाए, उत्तर प्रदेश की बात की जाए, गुजरात की बात की जाए, या आप जिक्र पंजाब का करें, जहां पर भी कांग्रेस पार्टी एंटी बीजेपी वोट हासिल कर सकती थी, वो तीसरे विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी ने उस वोट को झटक लिया। ये गलती अब समझ चुके हैं राहुल गांधी भी, कांग्रेस पार्टी के लोग समझ चुके हैं कि जो भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ होता वो सीधा कांग्रेस पार्टी के खाते में आता। सत्ता तक तो कांग्रेस पार्टी वैसे भी नहीं पहुंच रही है, लेकिन अपने जो पारंपरिक वोट बैंक था उसे भी गंवाती हुई नजर आ रही है। उसकी वजह ये कि गठबंधन यहां पर आम आदमी पार्टी की तरफ से आम आदमी पार्टी के साथ किया गया था। चाहे गुजरात प्रदेश का जिक्र किया जाए, वहां पर कांग्रेस पार्टी के साथ यही हुआ। कांग्रेस पार्टी बिल्कुल महेश, और जिस तरह से देखें कि हम वीरेंद्र सोनी जी के पास भी आएंगे और उनसे भी और ज्यादा चर्चा करेंगे। वीरेंद्र सोनी जी, इस बीच अगर हम ये कहें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव है और उससे पहले चंडीगढ़ मेयर चुनाव में आप और कांग्रेस को इतना बड़ा झटका लगा है, करारी हार हुई है, इसका कितना असर पड़ेगा दिल्ली चुनाव पर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की अब जो रणनीति रही है, जो पहले कांग्रेस किया करती थी, भारतीय जनता पार्टी ने उसी रणनीति से कांग्रेस को और आम आदमी पार्टी को मात दे दी है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा। मतलब जो कांग्रेस और आपका गठबंधन था उसके अंदर जो है, इसके अंदर इनको जो गठबंधन को जो पराजय झेलनी पड़ी है, तो भारतीय जनता पार्टी का मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ेगा। और ये बात निश्चित है कि सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव में इस गठबंधन को जीत मिल गई है, लेकिन मेयर के चुनाव में जो पराजय हुई है उससे काफी स्थिति जो है बड़ी छिछालेदार हो गई है। और ये देखिए, ये गठबंधन जो था स्वार्थ गठबंधन था। देखिए, हर राज्य में इनका जो है वो गठबंधन का स्तर बदल जाता है। चंडीगढ़ में अलग रणनीति है, हरियाणा में अलग है, दिल्ली में अलग है, तो इसलिए इनका गठबंधन का स्तर बदल जाता है, वैचारिक आधार पर तो है नहीं। और ये देखिए, इस जो चुनाव था निकाय चुनाव का, मेयर के चुनाव में, इसमें जो है पार्टी का व्हिप जो है कोई लागू नहीं होता है, इसलिए सब स्वतंत्र है। कोई उम्मीदवार को जो होता दिखा, जो चुनाव एजेंट होता है उसको वोट दिखाकर नहीं डालना होता, तो इसमें सब स्वतंत्र है। और दल बदल कानून भी लागू नहीं होता,
तो ऐसे के अंदर ये देखा जाए तो निश्चित रूप से नैतिक रूप से इस गठबंधन की पराजय हुई है। ये चाहे क्रॉस वोटिंग का किसी भी तरफ से हुआ हो, लेकिन क्रॉस वोटिंग के लिए पार्टी को सतर्क रहना चाहिए था। इन्होंने जो आम आदमी पार्टी ने जो है अपना अलग रिसोर्ट में रखे हुए थे, कांग्रेस ने लुधियाना में रखे हुए थे, तो अपने पार्षदों को भी अगर ये सुरक्षित नहीं रख सके, उनको अपनी विचारधारा से या अपनी निष्ठा के साथ नहीं जोड़ रख सके, तो ये न कहीं पार्टी की रणनीति में जो है वो कहीं ना कहीं विच्छेद है। और देखिए भारतीय जनता पार्टी ने इनकी रणनीति को भेद कर दिया है, तो चित कर दिया है। जो कांग्रेस की जो पहले रणनीति हुआ करती थी उसी से भारतीय जनता पार्टी ने चित किया है। तो एक जो गठबंधन के धुरंधर हैं उनको ये विचार करना पड़ेगा कि उनकी चूक कहां से हुई। कहीं ना कहीं तो चूक हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने उनके गढ़ में सेंध लगाई है, तो इससे निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को लाभ तो मिलेगा, तो कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ता है इससे। बिल्कुल, चूक तो कहीं ना कहीं हुई है। महेश, आप अपनी बात पूरी कीजिए, क्या कुछ कह रहे थे आप? देखिए, ब्रोडर एस्पेक्ट की जहां तक बात है तो एंटी बीजेपी वोट जो कि कांग्रेस पार्टी के खाते में आ सकता था वो आम आदमी पार्टी झटक कर ले गई। अब उसी गलती को सुधारने की कोशिश भर आप इसे मान लीजिए। और जो कुछ चंडीगढ़ में हुआ दरअसल वो भारतीय जनता पार्टी के लोग आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि हरियाणा प्रदेश में हमने देखा और तमाम देश के अलग अलग राज्यों में केंद्र की राजनीति का भी जिक्र करें तो यहाँ पर जो है बिखराव काफी ज्यादा कांग्रेस पार्टी में देखने को मिलता है। कह सकते हैं कि विचारधारा की जो बॉन्डिंग है वो बेहद कमजोर यहाँ पर हो चुकी है। व्यक्तिगत स्वार्थ लगातार हावी नजर आते हैं। तो ऐसे में यहां चंडीगढ़ के अंदर जो कुछ हुआ वो बेहद आसान था भारतीय जनता पार्टी के लिए करना। अर्थ बल यानी धन बल का इस्तेमाल करके बहुत आसानी पंजाब में जो है आम आदमी पार्टी की सरकार है हालांकि, लेकिन उत्तर प्रदेश में भी यहां पर भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाए हुए है। तो काफी सारे राज्यों में सरकार होने की वजह से आर्थिक जो शक्ति है वो भारतीय जनता पार्टी के पास काफी ज्यादा इस वक्त नजर आ रही है। और यहां जो कांग्रेस पार्टी की रणनीतिक जो तैयारी है वो बेहद कमजोर नजर आती है। भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर जीत का दावा करते हैं तो उसके लिए पूरी तैयारी वो करते हैं। एक जो रिसोर्सेज पर काम जो है ग्राउंड मैपिंग वो करते हैं, एक तरीके की ब्रेन मैपिंग वो करते हैं और पूरी गारंटी के साथ ये बात कहते हैं कि ये वोट आएगा ही। हमने राज्यसभा चुनाव के दौरान भी देखा जब कुलदीप बिश्नोई जो है कांग्रेस पार्टी को क्रॉस वोट करते हुए यहां पर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को हराने का काम वो कर रहे थे और उसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल भी हो गए। इसी तरह के अलग अलग एपिसोड हमने देखे राज्यसभा चुनाव में जब एक एक वोट महत्व बिल्कुल महेश्वर, क्योंकि यहाँ पर एक एक वोट काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, एक एक वोट काफी ज्यादा अहमियत रखता है। और लेकिन इस बीच देवेंद्र, अगर ये कहा जाए कि पार्षदों की संख्या बल के हिसाब से आप और कांग्रेस गठबंधन की जो जीत थी वो पक्की मानी जा रही थी, वो तय मानी जा रही थी, कहीं से कहीं तक किसी और का नाम सामने नहीं आ रहा था। लेकिन चुनाव से पहले ही बीजेपी ने जो बड़ा खेला किया है, मतदान के दौरान आप कांग्रेस गठबंधन के जो 3 पार्षद थे उन्होंने बीजेपी के पक्ष में वोट करके कहीं ना कहीं आप और कांग्रेस को बड़ा झटका दे दिया है दिल्ली चुनाव से पहले। देखिए जय, वैसे संख्या बल के हिसाब से और प्लानिंग के हिसाब से ठीक चले, लेकिन बीजेपी के जो स्थानीय नेता थे मेरे को लगता है उन्होंने जो प्लानिंग की थी, जो एक रचना रची गई थी कि किस तरीके से बाजी पलट सकती है, ये उनकी तरफ से जो रणनीतिकार थे, जो लोकल नेता है बीजेपी के पुराने नेता है, संजय टंडन है, जतिंदर पाल मल्होत्रा है जो अभी बीजेपी के अध्यक्ष हैं, वो बयान भी दे रहे थे कि ये दिल्ली में बीजेपी के चुनाव की विजय का ये आगाज है, चंडीगढ़ का रिजल्ट। तो मेरे को लगता है जो प्लानिंग बीजेपी ने देखी राजनीति में, और राजनीति में बयानबाजी या वार प्रतिवार वो आरोप प्रत्यारोप चलते हैं, लेकिन चुनावी राजनीति में सारी तरकीबें लगाई जाती हैं कि विरोधी को कैसे पस्त किया जाए, क्या दाव चले जाए, जैसे शतरंज की गेम होती है। तो उसी तरीके से बीजेपी ने जो अपनी प्लानिंग की थी उन्होंने अंदर खाते जो कुछ किया, लेकिन आम आदमी पार्टी या कांग्रेस के हो, देखिए उन्होंने उनमें नहीं गए, लेकिन कांग्रेस के जो 3 टूटे हैं, क्योंकि जो हालात चल रहे हैं दिल्ली में, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। राहुल गांधी रोज केजरीवाल के बारे में बोल रहे हैं, केजरीवाल राहुल गांधी के बारे में, जो इनके संबंध खराब हुए हैं, जो मैसेज आ रहा है, लगता है इन्होंने कोशिश जरूर की थी कि बीजेपी को हराया जाए, लेकिन बीजेपी की जो प्लानिंग थी, जो एग्जीक्यूशन रहा वो टॉप क्लास रहा, और जो उन्होंने सोचा था वही हुआ और गठबंधन को मुंह की खानी पड़ी। क्योंकि दिल्ली में अनबन चल रही है, जिस तरीके से कांग्रेस के बारे में कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन से कांग्रेस
इंडिया गठबंधन को कमजोर कर रही है, जो उसको साथ लगना चाहिए। लेकिन कांग्रेस के नेता बोल नहीं रहे। कांग्रेस के नेता ये कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन में कांग्रेस का रहने का कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस को समझ आ गया है कि दिल्ली में जो पिछले चुनाव हुए हैं, अब जो चुनाव चले, इससे पहले जो चुनाव थे, 71% मुस्लिम वोटर्स केजरीवाल को उन्होंने वोट दिया, और इसी तरीके से यूपी में अखिलेश के साथ गए। तो कांग्रेस के नेताओं को अभी समझ आई है, जो उसका बेस वोट बैंक है, मुस्लिम वोट है या दलित है, उनका ज्यादातर हिस्सा ये दूसरी पार्टियां ले गई। तो इंडिया गठबंधन में रहकर कांग्रेस क्या करेगी? कांग्रेस अपनी गलतियां सुधार रही है, इसलिए इंडिया गठबंधन से अपना पीछा छुड़ा रही है। जबकि कांग्रेस पर बाकी दल आरोप लगा रहे हैं कि इनकी वजह से इंडिया गठबंधन टूट रहा है, कमजोर हुआ है। लेकिन जो रणनीति अब राहुल गांधी ने, चूंकि जो कांग्रेस के नेता बताते हैं कि राहुल गांधी जो चाहते हैं, पार्टी की लाइन वही चल रही है। राहुल गांधी जो चाहते हैं, पार्टी वैसे ही आगे बढ़ रही है। राहुल गांधी की सोच के हिसाब से फैसले किए जा रहे हैं। इसी वजह से इंडिया गठबंधन से कांग्रेस एक तरह से अलग हो गई है, और इनको लगता है कि इसमें रहकर नुकसान है। हम अपना इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस है, जो व्यक्तिगत तौर पर पार्टी अकेले तौर पर जो हासिल करती रही है, और इनके साथ मिलकर कांग्रेस के वोट जो एंटी बीजेपी वोट दूसरों को जा रहे हैं, हमारे को नुकसान हो रहा है। तो देर से कांग्रेस को समझ आई है, और कांग्रेस अब उसी रणनीति पर चल रही है जिस पर राहुल गांधी चाहते हैं कि कांग्रेस अब एग्जिट चले। बिल्कुल, इसमें कितना सफल होगा ये देखने वाली बात होगी। वीरेंद्र जी, जिस तरह से देखिए कि कांग्रेस में अभी भी कई ज्यादा लूप होल्स हैं जिनको सुधारने की काफी ज्यादा जरूरत है, क्योंकि सबसे पहले अगर संगठन की बात कर ले, हरियाणा में उसकी जरूरत है। और जिस तरह से आप और कांग्रेस की अगर बात की जाए, ना दिल्ली में जादू लोकसभा चुनाव में चल पाया था, हरियाणा में बात बन नहीं पाई थी, और जब तक इन लूप होल्स को दोबारा से नहीं भरा जाएगा, वो चीजें सही नहीं की जाएगी, लगातार इसी तरह के जो रिजल्ट्स है वो देखने को मिलते रहेंगे। देखिए, आम आदमी पार्टी का हरियाणा में कोई जनाधार नहीं है, संगठन के तरफ भी कोई विशेष संरचना नहीं है, लेकिन आम आदमी पार्टी भी बड़े आत्मविश्वास में थी। और जब गठबंधन की बात थी तो बहुत ज्यादा दोनों दल जो है अपने आप को लेकर ज्यादा आशान्वित थे। और परिणाम क्या हुआ? विधानसभा चुनाव में क्या परिणाम दिखाने को मिला? तो स्पष्ट है कि अगर अब कांग्रेस का संगठन का आधार देखें तो कांग्रेस में जो अब सूची जारी हुई है उसमें कुछ ऐसे लोग आ गए हैं जिन्होंने पार्टी के खिलाफ ही चुनाव लड़ा था, उनको सूची में शामिल कर दिया गया। इसका मतलब है कि जो धरातल पर जो कार्यकर्ता काम कर रहे हैं उनकी पृष्ठभूमि के बारे में कांग्रेस हाईकमान को जानकारी नहीं है। कहीं ना कहीं जो है समन्वय का जो होना चाहिए वो उसका अभाव है। तो ये बात स्पष्ट है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का जो गठबंधन था उसको तो कोई स्वीकार किया नहीं, उसकी स्वीकारता कोई बनी नहीं, और अलग अलग भी इनका कोई व्यापक जनाधार नहीं है। हालांकि सुशील गुप्ता जो दिल्ली में राजनीति करते थे, हरियाणा में आए, उनका प्रयोग कुरुक्षेत्र से लोकसभा का चुनाव लड़ा, कोई प्रयोग सफल नहीं रहा। और कांग्रेस का जो विधानसभा में हुआ, संगठन ना होने की वजह से जो दुर्गत हुई है उससे भी कोई सबक नहीं सीखा। अब जो संगठन में ऐसे लोग शामिल कर लिए गए जिनका संगठन से कोई वास्ता ही नहीं रहा, तो इससे जो एक संगठन की जो है एक काफी त्रासदी है। ये बात मतलब संगठन के लोगों को सोचनी चाहिए, भाई जो जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं, जो समर्पित और निष्ठावान है, बिल्कुल कहीं ना कहीं उनको भी चांस देना चाहिए, और जिस तरह से भरोसा है वो भी जताना चाहिए। एक आखिरी सवाल महेश आपसे लेंगे, क्योंकि जिस तरह से देखिए क्रॉस वोटिंग तो हुई है जिसका खामियाजा आप और कांग्रेस को भुगतना पड़ा, क्या कहीं ना कहीं आप और कांग्रेस में अपने पार्षदों को कमांडिंग की कमी रही? एक साथ रख के उनको सही कमांड करते तो इस तरह के नतीजे ना भुगतने पड़ते। देखिए, कितना भी आप एक साथ रख लीजिए, राज्यसभा चुनाव के दौरान भी पूरी एहतियात कांग्रेस पार्टी बरती हुई थी, लेकिन कुलदीप बिश्नोई ने क्रॉस वोट किया और जो है किरण चौधरी ने अपना वोट जो है रद्द करवा लिया। कितनी भी आप एहतियात बरत लीजिए, भारतीय जनता पार्टी जितनी तैयारी के साथ आगे बढ़ती हुई नजर आती है, उतनी तैयारी ना तो कांग्रेस पार्टी में देखने को मिलती है, ना ही किसी दूसरे राजनीतिक दल में। वो रणनीति, वो समर्पण जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जीत की मंजिल तक लेकर जाने के लिए नेता जो स्ट्रेटेजी तैयार करते हैं, वो फुल प्रूफ स्ट्रेटेजी तैयार की जाती है, और पूरा समर्थन इस स्ट्रेटेजी को मिलता है। चाहे केंद्र सरकार की बात की जाए, प्रदेश सरकारों की बात की जाए, हर तरह का सपोर्ट इस स्ट्रेटेजी को मिलता है। लेकिन जिक्र अगर कांग्रेस पार्टी का किया जाए, दी है, दरअसल वो कांग्रेस पार्टी के प्रति समर्पित है भी या नहीं, या कांग्रेस पार्टी के खिलाफ ही जो है कुछ दिनों पहले चुनाव वो लड़ रहा था और उसी को जिम्मेदारी सौंप दी गई। तो ऐसे में बेहद एक लचीला जो व्यवहार है कांग्रेस पार्टी में देखने को मिलता है। कोई रणनीति नहीं, रणनीति अगर बनाई भी तो उस पर अमल नहीं। जितनी चौकीदारी भारतीय जनता पार्टी के लोग पूरी रणनीति की करते हैं, जिस तरीके से उसका एग्जीक्यूशन करते हैं, वो ना अतीत में कांग्रेस पार्टी में देखने को मिला था, ना वर्तमान में देखने को मिल रहा है। भविष्य के बारे में कहा नहीं जा सकता।
बिल्कुल। अब भविष्य में क्या कुछ कांग्रेस अपनी रणनीतियों में बदलाव करती है, क्या कुछ लाती है, वो भी देखना दिलचस्प होगा। बहरहाल आप तीनों का बहुत शुक्रिया पूरी चर्चा के लिए, क्योंकि अब बीजेपी ने एक ये भी जो चुनाव था पार्षद का, मेयर का, वो भी जीत लिया है। अपनी जीत पक्की करने के बाद अब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को भी बड़ा झटका लगा है। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़े झटके के तौर पर यह देखा जा रहा है। बहरहाल इससे क्या कुछ सीख लेगी कांग्रेस, ये भी देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा।